प्राकृतिक वनस्पति। वनस्पति का क्या मतलब है? सबसे मेन चीज जो इसमें पढ़ना है हमको, क्या पढ़ना है? फॉरेस्ट कवर। ठीक है, ठीक है। कौन कौन से लैंड फॉर्म में या कौन कौन से जमीन के हिस्से में किस किस टाइप का पेड़ पौधा मिलता है, ये हमको देखना है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? क्या देखना है? नेचुरल वेजिटेशन में हमको ये देखना है कि कौन कौन से एरिया में कौन कौन सा टाइप का पेड़ पौधा हमको मिलता है। ठीक है, हमारे पास इंडिया में अलग अलग टाइप के लैंड फॉर्म है, ये आपको पता है। इंडिया का मैप देखें छोटा सा, ऐसे दिखता है? नहीं दिखता है क्या? आपको पता है कि यहाँ पर, यहां से लेकर के यहां तक हमारे पास क्या है? क्या है यार? हिमालय है। यहां पर क्या है? सह्याद्री है। ठीक है, इस जगह में कौन सा है? क्या है? इस जगह में क्या है हमारे पास? डेल्टा, पता है ना? और ये कौन सा इलाका है? कोस्टल प्लेन्स का। फिजिकल डिवीजन में सबको पढ़ चुके हैं। ये कौन सा हिस्सा है? हिमालयास का। ये कौन सा हिस्सा है? यहां पर क्या है? डेजर्ट है। किसी भी जगह पर कौन से टाइप के पेड़ पौधे मिलेंगे, ये डिपेंड करता है क्या, किन किन चीजों पर? 3 फैक्टर्स पर। वहां का क्या कैसा है? क्लाइमेट कैसा है? ठीक, वहां का क्या है? सॉइल कैसा है? ठीक है, और तीसरा चीज वहां का क्या कैसा है? रेनफॉल कैसा है? किसी भी जगह पर मिलने वाला जो वेजिटेशन है वो किस पर डिपेंड करता है? वहां के क्लाइमेट पे, वहां के सॉइल पर, वहां के रेनफॉल पे। ठीक है, क्लाइमेट का मतलब क्या? जलवायु। किंजल, क्लाइमेट का मतलब जलवायु, सॉइल का मतलब मृदा, और रेनफॉल का मतलब वहां पर होने वाली वर्षा। ये 3 चीज जहां की अच्छी है, वहां पर कैसा होगा? वनस्पति जी जगत बहुत अच्छा होगा। ठीक है, वहां पर क्या होगा? और बहुत ज्यादा फॉरेस्ट कवर हमको दिखाई देगा। अलग अलग टाइप क्या दिखाई देगी? डाइवर्सिटी दिखाई देगी। क्या दिखाई देगी? डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? विविधता। ठीक है, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? हमको अगर वेजिटेशन में, यानी कि पेड़ पौधे और किसमें, मेन टाइप से क्या? फ्लोरा। मेन क्या? फ्लोरा। फ्लोरा मतलब क्या? जितने पेड़ पौधे पत्ते हैं उनमें क्या दिखाई देगी हमको? विविधता, विविधता दिखाई देगी। बात समझ में आ रहा है क्या आपको? कुछ समझ में आ रहा है? कहां पर का जंगल या वनस्पति कैसा है, ये किन चीजों पर निर्भर करता है? इन तीनों चीजों पर। किन किन चीजों पर? कि यहाँ की जलवायु कैसी है, ठीक है, वहां का सॉइल कैसा है, और वहां का रेनफॉल कैसा है। बात समझ में आ रहा है? हाँ? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, ठीक, ये 3 चीजें हैं। अब पहले समझते हैं किसको? क्लाइमेट को। किसको? जलवायु को। इसके लिए थोड़ा सा बैकग्राउंड है। ये क्या है हमारा? ग्लोब है। ठीक, ग्लोब में हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पढ़े हैं। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पढ़े हैं सब लोग? हाँ, अक्षांशीय रेखाएं और देशांतरी रेखाएं पढ़े हैं कि नहीं पढ़े? पढ़े है ना? कक्षा 6वीं में रहा होगा। ठीक है, तो जो बीचों बीच लाइन गुजरती थी, उस लाइन को क्या बोलते हैं? 0 डिग्री में इक्वेटर या विषुवत रेखा। ठीक, ये वाला जो लाइन था ऊपर में, इसको क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा। और नीचे में जो लाइन गुजरती है उसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यानी कि मकर रेखा। बस समझ में आ रहा है? ऊपर में कैंसर, नीचे में कैप्रिकॉर्न। ऊपर वाले को कर्क रेखा, नीचे वाले को मकर रेखा कहते हैं। हमको पता है कि सूरज की किरणें साल भर यही सबसे ज्यादा पड़ती है ना? साल में एक बार इसी लाइन के बीच में सूरज कभी ना कभी सीधे सिर के ऊपर चमकता है। चमकता है कि नहीं चमकता है? और साल भर सूर्य इन्हीं दोनों लाइन के बीच क्या करते रहता है? दोलन करते रहता है, ऑसिलेट करते रहता है। इसको हम लोग कौन सा क्षेत्र बोलते हैं? टॉरिड। कौन सा ये कहलाता है? ये टॉरिड। इसको हिंदी में कहते हैं उष्ण कटिबंध। क्या बोलते हैं इसको? उष्ण कटिबंध या टॉरिड जोन कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, ये सबसे गर्म जगह है। ये क्या है? सबसे गर्म जगह है। और सबसे गर्म जगह होने की वजह से यहाँ पर जो समुद्र है, पानी है, उसका रोज क्या होते रहता है? वेपोराइजेशन होते रहता है, वाष्पीकरण होते रहता है। पानी क्या बनते रहता है? लगातार भाप बनता है। बात समझ में आ रही है? जिससे क्या बनते हैं? वर्षा के बादल बनते हैं, जो हम लोग मानसून में पढ़ चुके हैं। हाँ कि नहीं? बात समझ में आ रही है? और यही टॉरिड जोन, चूंकि सन का लोकेशन यहीं पर रहता है साल भर, इसीलिए ये सबसे ज्यादा वाला वर्षा वाला क्षेत्र है। पूरे पृथ्वी पर सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है? तो यहीं पर होती है। बात समझ में आ रही है आपको? कुछ पल्ले पड़ रहा है? इसके बाद ये जो ऊपर का हिस्सा, ये वाला इतना हिस्सा और ये वाला हिस्सा, ये कौन सा जोन कहलाता है? फ्रिजिड जोन कहलाता है। कौन सा जोन? फ्रिजिड जोन कहलाता है। फ्रिजिड मतलब उसको कौन सा कटिबंध पाया जाता है यहाँ पर? शीत कटिबंध। बात समझ में आया? टॉरिड, फ्रिजिड। तो ये जो बीच का हिस्सा बच गया, ये दिख रहा है बीच का हिस्सा, एक ये वाला और एक ये वाला, इसको हम क्या बोलते हैं?
टेम्परेट। ठीक है, टेम्परेट मतलब कौन सा? शीतोष्ण। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? हम फिलहाल ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वेजिटेशन का डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग लैंड फॉर्म्स पर कैसे रहता है। बात समझ में आ रही है? क्या बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है, तो ये आपको समझ में आया कि हम अलग अलग जोन्स में पृथ्वी को कैसे, अर्थ को कैसे डिवाइड करते हैं। समझ में आया ना? सबसे ऊपर वाला फ्रिजिड जोन, दोनों तरफ एक आर्कटिक सर्कल, दूसरा अंटार्कटिक सर्कल, जहां पर साल भर क्या रहता है? बर्फ जमा रहता है, जहां पर सूर्य की किरणें जो है या सन रेज क्या बहुत कम पड़ती है, और पड़ती हुई तो बहुत तिरछी पड़ती है, मतलब नहीं के बराबर तापमान रहता है यहाँ का। बात समझ में आ रहा है? टेम्परेचर क्या होता है? नहीं के बराबर रहता है। वहीं बीच वाला हिस्सा देखें तो सबसे गर्म, ये थोड़ा गर्म और ये ठंडा। बात समझ में आ गया आपको? साल भर बारिश कहां गिरती है? तो टॉरिड जोन में साल भर बारिश होता है। अब जो भी जंगल या जो भी कॉन्टिनेंट इन दोनों लाइन के बीच में है, साल भर पानी बहुत धूमधाम से हो रहा है, साल भर बारिश धूमधाम से गिर रहा है, सनलाइट भी जोरदार है, और पौधों को उगने के लिए क्या चाहिए? एक रोशनी, दूसरा पानी, और तीसरा क्या? मिट्टी। हाँ कि नहीं? पौधों में मिट्टी के लिए 3 इंपॉर्टेंट चीजें होती है। कोई भी सॉइल हम कहते हैं कि फर्टाइल है, बहुत उपजाऊ है कोई मिट्टी, कब उपजाऊ होती है? तेरा किसी भी सॉइल को हम सबसे ज्यादा फर्टाइल या सबसे ज्यादा उपजाऊ है कब कहते हैं? उसमें 3 चीजें होती हैं। 3 चीजें कौन कौन सी? याद रखने का तरीका है NPK। एन किसके लिए? नाइट्रोजन के लिए। पी से क्या? फास्फोरस, और के से क्या? पोटेशियम। ठीक है, किसी भी सॉइल में ये 3 चीजें होती हैं जिसकी वजह से सॉइल क्या होता है? बहुत ज्यादा फर्टाइल होता है। बात समझ में आ रहा है? तो अगर किसी जगह के सॉइल में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम उतना ही है जितना चाहिए, जहां क्लाइमेट क्या है? टेम्परेट या टॉरिड जोन के पीछे पड़ता है, और जहां पर क्या रेनफॉल, पानी अच्छी से गिर रही है, तो वहां का जंगल क्या होगा? बहुत ज्यादा घना होगा। हाँ कि नहीं भाई? ये तीनों चीजें जहां पर अच्छी होंगी, वहां पर बहुत ज्यादा पेड़ पौधे होंगे, वहां पर क्या दिखेगा हमको? बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी कहां लिखा? गायब कर दिया क्या? वहां पर हमको क्या दिखेगा? बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी दिखेगा। यहां तक समझ में आया क्या? समझ में आया कि कहीं का जो फॉरेस्ट कवर है वो कैसे, किस पर डिपेंड करता है? हाँ कि नहीं? पल्ले पड़ रहा है कुछ? अब जहां पर जितना ज्यादा बारिश, जितना ज्यादा सॉइल फर्टाइल, और जहां का क्लाइमेट जितना ज्यादा टेम्परेट होगा, वहां पर उतना ही घना जंगल, उतनी ज्यादा बायोडाइवर्सिटी, और जहां पर खाने को ज्यादा होगा वहां पर क्या मिलेंगे? जंगली जानवर भी ज्यादा मिलेंगे। बात समझ में आ रही है? तो मैं आपको यहां पर यह समझाना चाह रहा हूं कि जो नेचुरल वेजिटेशन है उसका डिस्ट्रीब्यूशन किसी जगह पर किन चीजों पर डिपेंड करता है और किस प्रकार डिपेंड करता है। बात समझ में आ गई? अमेज़न कहां है? नॉर्थ अमेरिका की साउथ अमेरिका? साउथ अमेरिका किसके पीछे पड़ता है? इन्हीं दोनों लाइन के पीछे पड़ता है। हमको पता ना कि हमारे वर्ल्ड में सबसे घना जंगल कौन सा है? अमेज़न है। अमेज़न कहां है? कहां है? साउथ अमेरिका में। कहां है? साउथ अमेरिका में। वो किसमें पड़ता है? ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में पड़ने वाला जगह है। साल भर पानी गिर रहा है, साल भर नदी है। बात समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है ना? अब आते हैं किस पर? हमारे इंडिया पर, क्योंकि हमको जो पढ़ना है इंडिया के बारे में पढ़ना है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कुछ इस तरीके से गुजरता है, इंडिया से गुजरता है ना। कायदे से नीचे का हिस्सा किसमें आता है? टॉरिड जोन का हिस्सा है। और ऊपर कौन सा हिस्सा है? टेम्परेट। हाँ कि नहीं? नीचे का हिस्सा कौन सा? टॉरिड। नीचे का उष्ण कटिबंध, और ऊपर किसमें आना चाहिए? शीतोष्ण कटिबंध में। लेकिन पूरा भारत किसमें आ जाता है? उष्ण कटिबंधी मानसूनी क्षेत्र वाला, जलवायु वाला क्षेत्र है कहते हैं इसको। ठीक है क्या? ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट वाला क्या है? ये एरिया है। कौन? हिमालय की वजह से। कल मैं तेरे को डिस्कस किया था कि हिमालय की वजह से एक्चुअल ठंडी का मौसम हमारे यहाँ पर नहीं पड़ता, पूरी हवाओं को रोक देता है। बात समझ में आ रहा है? अब मानसून वाला अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है, अगर मानसून वाला देखा, नहीं देखा मानसून वाला क्लास? नहीं देखा ना? बहुत अच्छा काम किया। तो अगर उसमें देखे होंगे तो भारत में जब बारिश होती है तो भारत में बारिश कहां से, हवाओं से होती है? इस साउथ वेस्ट मानसून से बारिश होती है। कहां से? नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ये ईस्ट। हवाएं किधर से आ रही हैं? दक्षिण पश्चिम मानसून। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम नहीं पता तेरे को? पता है ना? तो ये कौन सा है? ये पश्चिम, और ये कौन सा है? दक्षिण। हवाएं किधर से आ रही? देखो इधर से आ रही है ना, तो इसको कौन सा मानसून कहते हैं? दक्षिण पश्चिम। समझ में आया? समझ में आ रहा है? इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? साउथ वेस्ट। जब साउथ वेस्ट मानसून भारत में आता है तो ये जो जगह है सबसे ज्यादा रेनफॉल। ठीक है, उसके बाद रिट्रीट ऑफ मानसून होता है तो ये वाला हिस्सा बहुत ज्यादा रेनफॉल। ठीक है, ऐसे रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन यहां जो राजस्थान वाला जो इलाका है, यहां पर बिल्कुल भी रेनफॉल नहीं होता। यहां पर कौन सा माउंटेन रेंज है? कौन सा है? अरावली। यहां पर कौन सा? विंध्याचल। यहां पर कौन सा? सतपुड़ा। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे यहाँ पर रेनफॉल माउंटेन या हिली एरिया की वजह से या पहाड़ों की वजह से क्या होते हैं? प्रचुर मात्रा से प्रभावित होते हैं, ये हम जानते हैं। क्लियर है? तो हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल बता दिए, पानी कैसे बटेगा। हाँ कि नहीं? अब अलग अलग जगह के हिसाब से क्या क्या होगा, अलग अलग टाइप का पहाड़ी हमको, जंगल हमको दिखाई देगा। हम उस पर आते हैं। ठीक है,
ये समझ में आ गया क्या आपको? ये पल्ले पड़ गया कि कैसे कोई जगह है, कैसे डिफरेंशिएट कर पाते हैं हम, कहां पर बारिश कम होगी, कहां पर बारिश ज्यादा होगी। इसीलिए नेचुरल वेजिटेशन वाले चैप्टर को पढ़ने से पहले मॉनसून पढ़ना जरूरी है, और बुक में जमाया भी है वैसे चैप्टर को, जमाया ना। ठीक, आगे बढ़े। अब ये काम खत्म हो गया तो मैं ये मिटा दूं, समझ में आ जाएगा क्या? ये समझ में आ जाएगा। चलो, अब ये जो आपको अलग अलग जोन दिख रहे थे ना, उसी हिसाब से लेके चलेंगे। फॉरेस्ट का अलग अलग टाइप का क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो क्या देखना है हमको, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट। ठीक, ठीक है। जंगल को कैसे कैसे डिवाइड करते हैं, एक तरीका होता है क्या, इसके एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से। हाँ, एडमिनिस्ट्रेशन, इसको बोलते हैं क्या, प्रशासन। ठीक, एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से क्या होता है, रिजर्व। ठीक है, पहली बार सुन रहे हैं। रिजर्व एक होता है क्या, प्रोटेक्टेड। ठीक है, इसको बोलते हैं क्या, आरक्षित। और ये संरक्षित, और इसको क्या कहा जाता है, अनरिजर्व है ना, अनरिजर्व या अवर्गीकृत। ये एक तरीका है फॉरेस्ट को डिवाइड करने का। ठीक, दूसरा तरीका क्या होता है, वहां पर मिलने वाले किसकी वजह से, वेजिटेशन कहिए, या वहां पर मिलने वाले ट्रीज, ट्रीज के टाइप के हिसाब से, जो आपकी किताब में दिया हुआ है, डिसीडियस, माउंटेन, ठीक है, मैंग्रोव, ये सब अलग अलग टाइप। इसको हम लोग डिटेल में करेंगे, ये छोटा सा हिस्सा इसको हम लोग कर लेते हैं। रिजर्व फॉरेस्ट क्या है, जहां पर जिस जंगल को क्या करके रखा गया है, रिजर्व करके रखा गया, वहां पर क्या है, कुछ तौर पर लोगों का आना जाना या ह्यूमन इंटरफेरेंस क्या होता है, अलाउड होता है। ठीक है, जैसे जितने भी नेशनल पार्क, अभ्यारण्य सब देखते हैं ना आप लोग, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, वो सब रिजर्व फॉरेस्ट के एग्जांपल है। ठीक है, प्रोटेक्टेड एरिया कौन होते हैं, प्रोटेक्टेड एरियाज में अक्सर वेटलैंड्स देखते हो, वेटलैंड्स, आर्द्र भूमि कहते हैं। ये जगह क्या करना किया जा रहा है, बचाया जा रहा है, किससे, ह्यूमन इंटरफेरेंस से, क्योंकि मानव ही तो सब चीज को खराब करता है, और कौन खराब करेगा, हम ही तो खराब करते हैं, हाँ कि नहीं। तो ये वो कौन से एरिया है जिनको क्या किया गया है, प्रोटेक्ट करके रखा गया, यहाँ पर बिल्कुल भी क्या होता है, ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं होता है। बात समझ में आ रहा है, ये गवर्नमेंट के देख रेख में होता है, यहाँ पर आपको घूमने के लिए, पिकनिक मनाने के लिए थोड़ा अलाउ करते हैं, और कम से कम क्या रखा जाता है, यहाँ पर ह्यूमन इंटरफेरेंस किया जाता है। यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं, कोई भी आदमी नहीं जा सकता वहां पर। तो क्या, कौन सा एरिया कहलाता है, प्रोटेक्टेड एरिया कहलाता है। बात समझ में आ रहा है, कुछ समझ में आ रहा है कुछ। उसके बाद तीसरा हिस्सा कौन सा, अनऑर्गेनाइज का, यहाँ पर कंप्लीट ह्यूमन एक्टिविटीज चल रही होती है। ठीक है, जैसे रिसोर्सेस वगैरह निकालने का हम यहाँ से कर सकते हैं। बात समझ में आया। एक दूसरा तरीका मैं क्या बताया आपको, कहां पर क्या, किसकी वजह से, वहां पर मिलने वाले का वेजिटेशन के हिसाब से। तो इसी को देखते हैं पहले, क्योंकि यही सबसे बड़ा हिस्सा है। ठीक, ये समझ में आया क्या, एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से कैसे बांटते हैं, समझ आया। बुक में और अच्छे से नोट दिया हुआ है, तो उसमें से आप लोग और अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, ठीक है कि नहीं। अब सबसे पहला कौन सा, सबसे पहला टाइप का फॉरेस्ट कौन सा, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। हिंदी में तो क्या कहते हैं, उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय कौन सा वन, सदाबहार वन। ये कौन सा, ग्लोब में देखे थे, टॉरिड जोन आया था। एवरग्रीन है मतलब साल भर पत्ते क्या होते हैं, हरे भरे हैं। अब साल भर पत्ते हरे भरे क्यों है, क्योंकि साल भर बारिश हो रही है। पल्ले पड़ा कुछ, अगर वो ग्लोब वाला डायग्राम समझ में आया तो ये परेशान नहीं करेगा जो नाम है तुमको, रटने वाला काम यहाँ पर खत्म हो गया। उष्ण कटिबंधीय मतलब टॉरिड जोन के बीच वाला हिस्सा। भाई यहाँ पर बताते जाऊँ क्या, ग्लोब का बना दिए हैं क्या अपन, ये हो गया ऐसा, फिर ये ऐसा था, ऐसा ऐसा, और ये इक्वेटर। तो ये हिस्सा कौन सा था, ये तो टॉरिड था ना, हाँ कि नहीं। अब इसके बीच में जितना भी फॉरेस्ट मिलेगा वो कौन सा फॉरेस्ट होगा, एवरग्रीन फॉरेस्ट होगा। एवरग्रीन का मतलब होता है सदाबहार, का मतलब क्या है, साल भर पत्ते नहीं गिरेंगे, है ना। और जहां पर भाई वेजिटेशन कैसे चेंज होगा, मैं कह रहा हूं, जहां पर जितनी ज्यादा बारिश, ठीक, जितनी ज्यादा बारिश उतने बड़े बड़े चौड़े चौड़े पत्ते, और उतने ही ऊंचे ऊंची झाड़ी। ठीक है, क्योंकि पानी की कमी नहीं है, पानी की क्या नहीं है, कमी नहीं है। और पत्ते से पता है क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन होता है, वेपराइज होता है, पानी भी तो फोटोसिंथेसिस में पानी निकालता है ना। तो जितना ज्यादा पानी उतने बड़े पत्ते, उतना ज्यादा वाष्पोत्सर्जन, उतना ज्यादा पानी क्या निकालेगा, पत्तों से बाहर निकालेगा। मेरी बात समझ में आ रही है। जहां पर जितना ज्यादा पानी गिरेगा वहां उतना घना जंगल, उतनी ही मजबूत लकड़ी, उतने बड़े बड़े पत्ते, और उतना ही ऊंचा ऊंचा पेड़। अब जैसा जैसा पानी कम होते जाएगा, पत्ते छोटे होते जाएंगे, पेड़ भी छोटे होते जाएंगे, और एक टाइम ऐसा आएगा कि जहां बिल्कुल भी पानी नहीं, वहां पेड़ में पत्ते ही गायब। वहां पर क्या उगेगा, कैक्टस, कांटेदार पौधे। उसमें क्या होता है, पत्ता ही नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि वहां पानी नहीं है। बात समझ में आ रहा है ना,
समझ पा रहे हैं? तो ऐसे ही रेनफॉल का अगर डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आ जाए कि अगर वर्षा का वितरण आपको समझ में आ जाएगा, पानी कैसे गिरता है, कहां पर पानी कितना गिर रहा है, यह समझ में आ जाए तो जंगल आप आराम समझा दोगे। ठीक। एवरग्रीन मतलब क्या? सदाबहार का मतलब क्या? साल भर हरे भरे हैं, सदाबहार है। ठीक। ट्रॉपिकल मतलब इस एरिया में पड़ने वाले, मतलब क्या? साफ साफ जहां पर 200 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश हो रही है। कितना? 200 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश अगर हो रही है, सब मैक्सिमम बारिश कहा जाता है, बहुत ज्यादा पानी है ये। ठीक है। अगर कहां पर 200 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश हो रही है तो वहां पर मिलने वाला फॉरेस्ट कौन सा? एवरग्रीन फॉरेस्ट। अब वो ट्रॉपिकल होगा कि कौन सा होगा तो यहां समझिए। समझ में आया? समझ में आया क्या? पल्ले पड़ा कुछ? तो ये आपको ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट समझ में आ जाएगा। समझ में आ जाएगा। समझ में आ जाएगा। कोई समस्या है? पल्ले पड़ा ना। उसके बाद सेकंड नंबर कौन सा? तो इसको यहां पर लिख दूं क्या मैं? यहां पर कितना ज्यादा रेनफॉल? 200 सेंटीमीटर प्लस रेनफॉल। ठीक। अब इसी को क्या करते जाना है हमको? कम करते जाना है। दूसरे नंबर में कौन सा है? ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट। डिसिडियस का मतलब क्या होता है बताओ? जहां पर अब पत्ते गिर रहे हैं, पत्ते क्या हो रहे हैं यहां पर? गिर रहे हैं। इसका मतलब साल भर तो पानी नहीं गिरता होगा। क्या साल भर पानी गिरता होगा? नहीं गिरता होगा। तो यहां पर पानी क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो यहां 200 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश हो रही थी, यहां पर कितनी बारिश होगी? तो यहां पर बताइए 200 से लेकर कितना सेंटीमीटर तक का? 75 सेंटीमीटर तक का। कम हो गया ना। यहाँ 200 से ज्यादा बोले थे, यहाँ 200 से कम और कितना तक? 200 से लेकर 75 सेंटीमीटर तक की बारिश यहाँ पर होगी। तो वो कौन सा? ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट। समझ में आया? या उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन। पल्ले पड़ा। अब ये फिर दो तरीके से डिवाइड होगा क्या? दो तरीके से डिवाइड। अब किसी मौसम में पानी नहीं गिरेगा, किसी मौसम में पानी नहीं गिरेगा। तो जिस मौसम में अच्छे से पानी गिरा और धूप भी दबा के है तो वहां पर कौन सी गर्मी पड़ती है? चिपचिपी गर्मी पड़ती है। हमारे यहाँ देखना गर्मी का मौसम होता है, गर्मी के मौसम में जैसे पहले बार दूसरा बार पानी गिरता है तो गर्मी चिपचिपा गर्मी हो जाता है, फिर कूलर पूरा फेल, केवल एसी काम करता है। नोटिस किया? एकदम चिपचिपा गर्मी से आपस में छुआ भी जाए तो ऐसा छील के निकाल दूं। लगता है कि नहीं लगता है? लगता है। दिन में 2 बार नहाना शुरू कर देते हो। तो ऐसा जब कभी मौसम हो, कब? जब आपको कौन सी गर्मी लग रही है? चिपचिपी वाली गर्मी लग रही है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? मॉइस्ट। मॉइस्ट या फिर इसी को क्या बोल देते हैं हम? ह्यूमिड या मॉइस्ट का, मॉइस्ट मतलब मॉइस्चर और ह्यूमिड क्या है? ह्यूमिडिटी। मतलब दोनों में क्या स्थिति में क्या आ गया? हवा में वाटर लेवल क्या हो गया है? बढ़ गया है। पानी की मात्रा क्या बढ़ गई? हो गई है वायुमंडल में, बढ़ गई है, तो चिपचिपी करनी पड़ती है। बात समझ में आ रहा है? ठीक है। और दूसरा तरीका कौन सा हो जाता है? ड्राई, सूखा। ठीक है। बात समझ में आ रहा है? कुछ पल्ले पड़ रहा है? अब मॉइस्ट कब होगा? मॉइस्ट कब होगा? जब 200 सेंटीमीटर से लेकर कितना सेंटीमीटर तक? 100 सेंटीमीटर तक बारिश है। ठीक। ड्राई कब होगा? जब 100 सेंटीमीटर से लेकर कब तक? 75 सेंटीमीटर तक की बारिश है। 200 से 75 बोले थे, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिए। मॉइस्ट और ह्यूमिड को 200 से 100 सेंटीमीटर बोल दिए और ड्राई को 100 से कम बता दिए, और कम होते जा रहा है बारिश। ठीक है क्या? समझ में आ रहा है? ये क्लियर हो रहा है? अब तीसरा टाइप का फॉरेस्ट कौन सा दिया है आपको? थॉर्न फॉरेस्ट पर। अगला कौन सा है? थॉर्न फॉरेस्ट, कटीली झाड़ियां, ऐसा कुछ कुछ लिखा हुआ है भाई। इधर देखो, इधर देखो, ये ट्रॉपिकल एरिया में पड़ा था तो ट्रॉपिकल हो गया था, है ना? मतलब इस एरिया में अब टेम्परेट हो रहा था, इस जगह के जंगल के बारे में बात कर रहा है। समझ में आ रहा है कुछ? पहला वाला कौन सा था? ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है। दूसरा नंबर ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट है। उसके बाद टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट लिखा है ना, मतलब अब वो फॉरेस्ट एवरग्रीन है, लेकिन कौन सी इलाके का है? टेम्परेट जोन का है। अब एवरग्रीन होने के लिए क्या, वहां भी सारे पत्ते होंगे तो कितनी बारिश होगी? 200 सेंटीमीटर प्लस। समझ में आ रहा है? केवल जोन बदल रहा है, हाँ कि नहीं भाई? ये ग्लोब था ना ग्लोब? ये बीच का हिस्से को हम क्या बोल रहे थे? टॉरिड कह रहे थे, कह रहे थे टॉरिड। और इसके बीच का ये दोनों फ्रिजिड के, ये कौन सा था? टेम्परेट था ना? हाँ भाई, इसको उष्ण कटिबंध बोल रहे थे और इसको क्या बोल रहे थे? शीतोष्ण बोल रहे थे। टॉरिड, टेम्परेट, फ्रिजिड। तो अगर ट्रॉपिकल कह रहा था तो इस एरिया का जंगल हो गया, और अगर टेम्परेट कह रहा था तो इन दोनों जगह का जंगल हो गया। और फ्रिजिड में तो वैसे भी कोई जंगल नहीं है, बर्फ ही है पूरा, मिट्टी नहीं दिख रही है वहां पर, तो कहां से कुछ उगेगा? समझ में आया ना? पल्ले पड़ रहा है कुछ? अब जहां पर जितना ज्यादा घना जंगल है उतना ज्यादा खाने पीने के लिए पेड़ पौधे पत्ते हैं, तो वहां पर जानवर भी तो उतने ज्यादा मिलेंगे ना यार। तो ज्यादा ज्यादा बायोडाइवर्सिटी कहां पर होगी? जहां पर क्या है? एवरग्रीन फॉरेस्ट है। पल्ले पड़ा? ये समझ पा रहे हैं आप लोग? समझ पा रहे हैं? तो इसको मैं और डिवाइड नहीं कर रहा हूं, टेम्परेट वाले को। टेम्परेट फिर आप लोग खुद से कर लेंगे क्योंकि दोनों सेम है। ठीक। आपको करना ये है, कल जब आप लोग आओगे तो आप मेरे को ये बताओगे कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में कौन कौन से टाइप के पेड़ मिलते हैं। ठीक है। आपको क्या क्या फाइंड आउट करना है कि यहां पर क्या है, कौन कौन से टाइप के ट्रीज मिलती हैं या पेड़ मिलते हैं। आपको 4 एग्जांपल इंक्लूड करके चलना।
कि एवरग्रीन टाइप का जो फॉरेस्ट है कौन सा है जो कॉमनली उगता है। ठीक, ट्रॉपिकल डिसीडियस में कौन कौन से हैं जो साल में एक बार अपना पत्ता गिराते हैं। उसके बाद किस में आ रहे हैं हम लोग, थॉर्न में आ रहे हैं। इसमें क्या होते हैं, कांटेदार वन, कांटेदार वन। अब यहां पर क्या होने वाला है, अब यहां पर कितनी बारिश होगी, यहां 200 से ज्यादा था, इधर यहां 200 से ज्यादा था, यहां 200 से लेकर कितना था, 75 था। अब यहां क्या हो जाएगा, 75 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होगी, हाँ कि नहीं। और इसमें खास करके कौन सा इलाका आता है, ये डेजर्ट एरिया आता है। पल्ले पड़ा, भारत में हमको ये सब दिखने को मिलता है। यहाँ पर आपको पूरा एवरग्रीन फॉरेस्ट दिखेगा, ये इलाका है, ये पूरा इलाका है, एवर साल भर बारिश होती है वहां पर। ठीक है, यहाँ पर है ना मेघालय पठार मासिन राम, जगह का नाम क्या है, ये है चेरापूंजी। मेघालय पठार में क्या, शिलोंग या मेघालय प्लेटू बोलते हैं जिसको, वहां पर साल भर बारिश होता है। तो बताओ वहां पर मिलने वाला जंगल कौन सा जंगल होगा, एवरग्रीन फॉरेस्ट होगा। और एवरग्रीन फॉरेस्ट की क्या क्या क्वालिटीज होती हैं, बड़े बड़े पत्ते होते हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे क्या होते हैं, पेड़ होते हैं, उतने ही मोटे क्या होते हैं, स्टेम होंगे उसके, मजबूत होंगे। ऐसा बोल सकते नहीं बोल सकते, सबसे ज्यादा जंगली जानवर कहाँ मिलेंगे, इधर ही मिलेंगे। पल्ले पड़ा। अब अगर कोई पूछे सदाबहार वन के बारे में कोई 5 पॉइंट बताओ, तुम निकालोगे गाना। साल भर पानी गिरता है, इसके पत्ते बड़े बड़े रहते हैं, पेड़ भयंकर ऊंचे ऊंचे रहते हैं, भयंकर मजबूत रहता है, 4 ठो ये पेड़ वहां पर मिलता है, ये नहीं बता पाओगे आप। अगर समझ में कहाँ कौन सी जगह मिलता है यही बता दोगे, नक्शा बना के बताया जाए उसको, तो ये रटने की जरूरत है क्या, नहीं। अगर मैप अच्छे से देखो, ज्योग्राफी पढ़ने का एक ही तरीका होता है, नक्शा, मैप। क्वेश्चन आंसर नहीं पढ़ा जाता इसमें, नक्शे को समझा जाता है। कि अगर पूछेंगे बताओ तमिलनाडु में जो मेघालय पठार या असम इलाका है, यहाँ पर जंगल भयंकर घने हैं, क्यों, बता दो ना, साल भर पानी गिरता है। 3 चीजों पर डिपेंड करता है क्या, क्लाइमेट, सॉइल और रेनफॉल। अब यहाँ पर ये तीनों ज्यादा अच्छा जहां है वहां पर क्या होगा, वनस्पति बहुत ज्यादा मिलेगा। इसमें क्या समस्या है, बात समझ में आ रही है, क्लियर है ना। अब किस में आ रहे हैं हम लोग, थॉर्न फॉरेस्ट में। तो थॉर्न फॉरेस्ट या कांटेदार वन या कटीली झाड़ियां होती है, जहां पर पत्ते गायब हो गए। पत्ते क्यों गायब हो गए, क्योंकि पानी कम हो गया। समझ में आ रहा है, ये कौन से इलाके में मिलेगा आपको, डेजर्ट। इसमें कौन कौन सा, कैक्टस जो सब पौधे हैं वो सब क्या होते हैं, यहाँ मिलेंगे। जो पौधे होते हैं वो अपने पत्तों को किसमें बदल देते हैं, कांटे में बदल देते हैं, क्योंकि पत्ते रहेंगे तो पानी बाहर निकलेगा, और पानी को क्या करना है, बचा के रखना है। बात समझ में आ रहा है कुछ, पत्ते काम क्या करते हैं, तो वाष्पोत्सर्जन करने का काम करते हैं, पानी बाहर निकलते हैं प्रेशराइज करके, हाँ कि नहीं, बात समझ में आ रहा है। ठीक है, तो जो थॉर्न फॉरेस्ट है वो कहां पर मिलेगा, डेजर्ट में। ठीक, बारिश कितना, 75 सेंटीमीटर से भी कम। ठीक है ना। अब अगला आता है किसमें, ये मिटा दूं क्या, मिटा दूं, समझ में आ गया अच्छे से, कोई डाउट थोड़ी है इसमें किसी में, है तो मेरे को बताओ तुरंत। ठीक, कितना तरीका पढ़ लिए, 3 और 3 6, 3 यहाँ का, 3 यहाँ का, सेम ही तो रहेगा, बस ट्रॉपिकल का जगह क्या यूज होने लगेगा, टेम्परेट, बस नाम बदलेगा। आप बता दोगे कि कितने कितने बीच में, 23 से लेकर के 66 के बीच में लैटिट्यूड में जितना भी फॉरेस्ट मिलेगा सब टेम्परेट फॉरेस्ट मिलेगा। ठीक है, चलो अगला कौन सा बताया मैं आपको, माउंटेन। माउंटेन वर्ड ही किससे निकला हुआ है, माउंटेन से। इसका मतलब होता है हिंदी मीडियम में क्या, कहां पर मिलने वाले वन, पहाड़ी पर मिलने वाले वन। ठीक, अब डिपेंड करता है पहाड़ी कौन से इलाके का है। अक्सर अगर किसी पहाड़ी इलाके में जाओगे घूमने तो पेड़ कुछ इस तरीके से दिखते हैं, ऐसे दिखते हैं। अब ऐसे क्यों है, ठीक, पहाड़ी इलाकों में आप देखोगे या फिर हमारे एटमॉस्फेयर में कि अगर आप देखें वायुमंडल की बात करें, हम जितना ऊंचा जाते जाते हैं तापमान में उतना ही क्या होने लगता है, गिरावट। ठीक, आप जितना देखना कभी माउंटेन एरिया हमारे कंटक वगैरह घूमते जाओ, वहां ठंडी रहती है, अभी ठंड के मौसम में जाना मजा आएगा। ठीक है, कोहरा जमा होता है ना कि नहीं होता है ऐसा। तो जो माउंटेन वाले जो इलाके होते हैं वहां पर हमको पता है कि हाइट के साथ साथ क्या गिरते जाता है, टेम्परेचर कम होते जाता है, ऐसा होता है कि नहीं होता है। तो कई बार वहां पर बारिश की वजह क्या होने लगती है, बर्फ गिरती है। क्या गिरती है, बर्फ गिरती है। और बर्फ अगर इसके ऊपर रुक गया है ना, तो फिर तो दिक्कत है, फिर तो बर्फ यहाँ गिरता है फिसल के नीचे। इसीलिए कौन से वन मिलेंगे, कोणधारी वन मिलेंगे। समझ में आया, ऐसे नोकीले पत्ते वाले कोणधारी वन मिलते हैं कहां पर, जंगल में। तो बता दो जंगल में कौन से टाइप के मिलेंगे, तो तुमको पता होना चाहिए कि जंगल में, मतलब जंगल बताऊं, पहाड़ में जैसे जैसे ऊपर जाते जाओगे तापमान में गिरावट आता है। ठीक, तो और पेड़ के जो पत्ते होंगे वो बड़े से इतने छोटे छोटे हो जाएंगे। और कौन से मिलेंगे, ऐसे नोकीले वन मिलेंगे, नोकीले पेड़ मिलेंगे। क्यों, क्योंकि बारिश हुई, बर्फबारी हुई तो सीधा क्या जाएगा, फिसल के नीचे गिर जाएगा। बता लेंगे, समझ में आ रहा है। देखो केवल इंसान नहीं बदलते हैं जगह के हिसाब से, जहां पर ज्यादा धूप पड़ा वहां के लोग काले, जहां पर बिल्कुल भी धूप नहीं पड़ा वहां के लोग, होता है ना। तो पेड़ पौधे भी अपने आप को बदलते हैं अपने आसपास के एनवायरनमेंट के हिसाब से। बात समझ में आ रही है, कुछ कनेक्ट कर पा रहे हैं। तो ये कौन सा हो गया, पर्वतीय वन हो गया, बता पाएंगे। आपको बस करना यह है कि हर जंगल में कौन कौन से टाइप के 4-4 पेड़ मिलते हैं उसका नाम आपको लिख के लाना, कल मैं चेक करूंगा। ठीक है ना, कि एवरग्रीन फॉरेस्ट का 4 पेड़ कौन सा। अच्छा, केला कहाँ का पौधा है, केला का पत्ता देखे हो कितना बड़ा बड़ा रहता है, बताओ कहाँ मिलता है,
साउथ इंडिया में मिलता है केला और नारियल। नारियल के पेड़ का हाइट देखे हो, क्यों है? क्योंकि साल भर पानी मिलता होगा उसको। पल्ले पड़ रहा है कुछ, तो पत्ते का साइज, पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की मजबूती, ये सब देख के बता दोगे ना कहां कहां का है। जैसे हमारे कौन सा बबूल, बबूल दातुन वाला क्या बोलता है, बमरी बोलता है कि हम लोग लोकल भाषा में उसको। उसमें पत्ते इतने छोटे छोटे और कांटे भी निकले होते हैं, मतलब हमारी एरिया की झाड़ी है, तो हमारे कौन साल भर पानी गिरता है? गिरता है क्या? नहीं गिरता। समझ में आया? अब माउंटेन में एक चीज और है, जैसे ये पहाड़ी है, पहाड़ी का इस तरफ भयंकर घना हिस्सा एकदम सूखा पड़ा रहता है। ऐसा क्यों? मानसून इधर से आया, इस पर पानी गिराया, अब मानसून हवाएं इस तरफ से आ रही हैं, आ रही हैं, तो इस एरिया में पूरा पानी गिर गया। हवाएं क्या होंगी, ऊपर उठेंगी, तो ये पूरा इसमें पानी गिर जाता है। जब इधर आ रहा तो पानी हवा में खत्म, तो इधर क्या होता है, पानी नहीं गिर पाता। इसीलिए कोस्टल इलाकों में इस एरिया में मैक्सिमम रेनफॉल होता है, और इस तरफ क्या पड़ा रहता है, सूखा रहता है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेन शैडो एरिया। रेन शैडो एरिया। क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि पहाड़ों के एक तरफ पानी गिरता है, उस तरफ पानी नहीं गिरता है, क्योंकि पहाड़ी में ऊपर उठते वक्त हवा अपनी सारी नमी क्या कर देती है, खत्म कर देती है। कैसे? हवा में पानी है, गिलास में पानी भरे हो, ठंडा वाला रख दो तो पूरा पानी जम जाता है। वैसे पहाड़ी में ऊपर जाते जाते क्या होते जा रहा है, टेम्परेचर ठंडा पड़ते जा रहा है, पानी में नमी है, ऊपर चढ़ते से पूरा पानी खत्म, हवा पूरा पानी निकाल दिए, तो इस पर कहां पानी गिरेगा? उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेन शैडो एरिया, या हिंदी में से कहा जाता है वृष्टि छाया प्रदेश। ठीक, क्योंकि पहाड़ के एक तरफ पानी गिरता है, दूसरी तरफ पानी नहीं गिरता। ये भारत में भी दिखता है मानसून में पढ़े होगे कि मानसून में सह्याद्री का जो कोस्टल एरिया है, यहां पर पानी गिरता है, लेकिन इधर पानी नहीं गिरता। क्यों? क्योंकि उधर कौन सा एरिया पड़ता है, रेन शैडो एरिया पड़ता है। और रेन शैडो एरिया का मतलब यही है कि पहाड़ी के एक तरफ पानी गिरता है, दूसरी तरफ नहीं पड़ता है। उसका कारण ये है जो मैं आपको बताया, समझ में आ गया? ठीक, माउंटेन फॉरेस्ट खत्म खत्म। अब एक आखिरी छोटा सा हिस्सा, कौन सा, मैंग्रोव फॉरेस्ट। कौन सा? मैंग्रोव फॉरेस्ट। तो आगे कौन सा, मैंग्रोव फॉरेस्ट। मैंग्रोव फॉरेस्ट कहां पर, ये आपको डेल्टा दिख रहा है, डेल्टा दिख रहा है। हमारे पास भारत का वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा है, कौन सा, सुंदरबन डेल्टा। कौन सा डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा, इसको बोलते हैं डेल्टा। डेल्टा मतलब क्या, जब नदी बहुत ऊंचाई से बहते हुए आता है, ठीक है, बहते हुए आते हुए के सामने क्या वहां जाता है, अवसाद, कंकड़ पत्थर रेत बालू सब वहां पे लाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, अवसाद। हिंदी में अवसाद, इंग्लिश में सेडिमेंट। ठीक है, तो ये सेडिमेंट कहां से आया आपके साथ से, लेकिन नदी का पानी स्पीड हर जगह एक जैसा नहीं रहता है, समय के सामने या डिस्टेंस के सामने उसको पानी जाता है। जैसे जैसे वो सी लेवल यानी समुद्र तल के बराबर जितना ऊपर से लेवल बढ़ते जाएगा, ये समुद्र का स्थल है, ये पानी यहाँ से आ रहा है, तो जैसे जैसे क्या होगा, समुद्र तल के पास पहुंचा है, बराबर हो जाता है, बहुत ऊंचा, पानी की गति क्या हो जाती है, एकदम धीमी हो जाती है। स्पीड क्या होता है, एकदम धीमा हो जाता है। जैसा जैसा सी लेवल के उसमें आगे जाता है लेवल, तो नदी का स्पीड क्या हो जाता है, कम होते जाता है। ठीक, और जैसे कम होता है तो अपने साथ कुछ बाहर गिरा जाता है, वो सभी कचरे का आसपास नदी का जो मुहाना होता है वहां पर जाते हैं, चल जाते हैं, और जलने वाली नदी उन्हीं के पीछे में पूरे में बहने लगती है। तो ये जो इलाका है यहाँ पर क्या है, पूरा रेत बालू आकर जम गया है, पानी भी है साल भर यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या बन जाता है, क्या बन जाता है, लब्बी, दलदल। समझ में आया? और ये दलदली इलाका इसको हम क्या बोलते हैं, डेल्टा। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा हमारे पास पश्चिम बंगाल में, जिसका नाम क्या है, सुंदरबन। नाम क्या है उसका? ठीक है ना, समझ में आ गया ये डेल्टा। तेरे को पता डेल्टा पहले से पता था ना? ठीक है, यहां पर कौन सा मिलता है, सुंदरबन डेल्टा मिलता है, जो कि कौन सी दो नदियां, गंगा और कौन सा, ब्रह्मपुत्र, इन दो नदियों से क्या बनता है, डेल्टा यहां पर बनता है। ठीक, यहां पर एक पौधा पाया जाता है फेमस, कौन सा, सुंदरी, जिसके नाम पर यहां पर किसका, इसका डेल्टा का नाम क्या रखा गया है, सुंदरबन डेल्टा। और यहां पर दलदली इलाकों में, दलदल में एक तो यहां पर पानी कैसा है, क्योंकि समुद्र से कांटेक्ट में है, ऊपर से यहां पर क्या है, तो यहां इसी को हम लोग यहां पर मिलने फॉरेस्ट, कौन सा फॉरेस्ट कहलाता है, मैंग्रोव फॉरेस्ट, या मैंग्रोव वन बोलते हैं उसको। मैंग्रोव वन बोलिए या डेल्टा फॉरेस्ट बोलिए, दोनों का मतलब क्या है, एक ही है। समझ में आया क्या? तो इंडिया में क्या सब टाइप के फॉरेस्ट दिखते हैं, ये पहाड़ियों में माउंटेन फॉरेस्ट, यहाँ पर थॉर्न फॉरेस्ट, यहाँ पर एवरग्रीन फॉरेस्ट, यहाँ पर डिसिडियस फॉरेस्ट, और यहाँ पर मैंग्रोव फॉरेस्ट। समझ में आया? हमारे पास इंडिया में सब टाइप का जंगल मिलता है हमको। ठीक, तो आपको क्या करना बोला, क्या होमवर्क रहेगा, कितना, 4-4 पौधा कम से कम, कितना कितना, 4-4 पौधा आपको लिख के लाना है कि हर टाइप के वन में कौन कौन सा टाइप का पेड़ मिलता है और क्या क्या खासियत वहां पर होते हैं, लिख लेंगे। अब मेरे को लगता है कि इसको याद करने की जरूरत पड़ेगा आपको। ठीक है ना, अब जंगल पढ़ लिए, अब इसको क्या करना है,
बचाना है। तो जंगल बचाने के लिए अलग अलग क्या होते हैं? अच्छा, छत्तीसगढ़ में कौन कौन से टाइप के फॉरेस्ट मिलते हैं यार? साल, सागौन, ठीक है, दो टाइप के मिलते हैं। कौन सा? एक साल और दूसरा सागौन। ठीक, कौन कौन से एरिया में मिलता है पता लगा लेना, मालूम चल जाएगा। ठीक है क्या? चैप्टर खत्म।